सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जन समुदाय के मध्य तकनीकी माध्यम से जन चेतना के प्रयोजन हेतु आयोजित विशेष अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली को आवंटित विषय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में दिए गए दंड संबंधित प्रावधानों पर जानकारी साझा करूंगी। पीपीटी के माध्यम से भी इस अधिनियम को विस्तृत रूप से हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत बिना वैध अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्य के विनिर्माण, परिवहन तथा व्यापार के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही भांग की खेती व ताड़ी निकालने को भी दंडनीय माना गया है। इसके लिए 50,000 रुपये तक के जुर्माना तथा 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। 5 लीटर से अधिक द्रव्य मदिरा के मामले में 3 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख रुपये तक के दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यूनतम कारावास 1 वर्ष निर्धारित की गई है। विधि द्वारा दंडनीय प्रावधान के बाद भी मादक द्रव्य के व्यापार में कमी नहीं आने के कारण राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधन के माध्यम से अधिनियम के दंड के प्रावधानों को कठोर किया गया। कठोर दंड के लिए शराब की मात्रा 50 लीटर से कम कर 5 लीटर की गई। इसी प्रकार कारावास व जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया। धारा 35 के अंतर्गत विकृत स्पिरिट को मादक पेय के रूप में परिवर्तित करने या उस आशय से रखने को दंडनीय माना गया व 2 वर्ष के कारावास एवं 25,000 रुपये के जुर्माने का दंड रखा गया है। धारा 36 के अंतर्गत विधि विरुद्ध रूप से शराब के संग्रहण के लिए 5 वर्ष तक के कारावास व 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 36 का बिना अनुज्ञप्ति के किसी स्थान का उपयोग मदिरा गृह के रूप में करने या करवाने के लिए 1 वर्ष तक के कारावास या 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 36 ख में मदिरा पान गृह में मत पाए जाने या मदिरा पान करते हुए पाए जाने या मदिरा पान करने के प्रयोजन से उपस्थित होने पर 1,000 रुपये दंड का प्रावधान है। धारा 36 ग के अंतर्गत किसी स्थान का स्वामी या प्रबंधक यदि उस स्थान को मादक द्रव्य से संबंधित अवैध कार्य करने के लिए उपयोग में देता है तो इसके लिए 1 वर्ष के कारावास या 2,000 रुपये के अर्थदंड के दंड का प्रावधान है। धारा 36 में यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते में मदिरा पान करते हुए या मतता या नशे में पाया जाता है तो उसे 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। धारा 36(2) में यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में कोई उत्पाद करता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 22 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष तथा किसी भी उम्र की महिला को मादक पदार्थ के उपयोग किए जाने वाले स्थान में नियोजन से प्रतिषेध किया गया है। धारा 23 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मादक द्रव्य के बिक्री से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 23 का के अंतर्गत मादक द्रव्य के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। इन सभी कृत्यों के लिए धारा 38 के अंतर्गत 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 49 क में मानव जीवन के उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा निर्मित करने पर 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, किंतु यदि उक्त अनुपयुक्त मदिरा के उपयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। राज्य के कुछ समुदाय के लोगों में प्राचीन समय से धार्मिक, सामाजिक, घरेलू कार्यों के लिए घर में निर्मित मादक पदार्थ के उपयोग के परंपरा को देखते हुए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के लोगों को विशेष उपबंध के द्वारा अधिनियम के अध्याय 8 क में अधिसूचित क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिए 5 लीटर तक घरेलू मदिरा निर्माण की छूट दी गई है, परंतु यह छूट उसे विक्रय या व्यापार के लिए नहीं है। धारा 46 में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध में प्रयुक्त कोई पात्र, पैकेज या ले जाने में प्रयुक्त वाहन अधिग्रहण के दायित्वाधीन किया गया है, जो धारा 47 के अंतर्गत राजसात किए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने पर न्यायालय द्वारा सुपुर्दनामा पर अपराध में प्रयुक्त वाहन को देने संबंधी प्रक्रिया दिया गया है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामले में आरोपित व्यक्ति के जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 59 के अनुसार 5 लीटर से अधिक मामले को गैर जमानतीय बनाया गया है तथा अग्रिम जमानत से निषेधित किए जाने का प्रावधान भी है। इस प्रकार
प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि मादक द्रव्यों के संबंध में कठोर दंडिक प्रावधान है। अतः इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में दंड के प्रावधान में देने की कोशिश की गई है। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि उक्त जानकारी लाभप्रद होगी और इसके अतिरिक्त यदि अन्य किसी विषय पर विधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित व्यक्ति निकटतम क्षेत्र के तालुका या जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं।